नववा अध्याय निशंभु वध। नववा अध्याय प्रारंभ। राजा ने कहा, हे भगवान, आपके रक्त बीज के वध का वर्णन तो मुझे सुना दिया। अब आप उसके आगे का वृत्तांत बतलाइए कि उन शुंभु और निशुंभु दानों ने क्या किया। कुरुषि ने कहा, हे राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्यान असुरों के विनाश के शुभ निशंभु के क्रोध का परावार न रहा। अपनी विशाल सेना का संहार होते देखकर निशंभु देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसी के साथ दैत्यों की प्रमुख सेना भी थी। वह राक्षस के अगल पगल भीम कायदित्य उसके अंगरक्षक के रूप में मौजूद थे। वे सभी क्रोध पूर्वक देवी वध के निमित्त तत्पर होकर आगे आ गए। मातृगणों से युद्ध करने के बाद महापराक्रमी शुभ भी चंडिका वध के लिए वहां आ पहुंचा। अब तो देवी के साथ शुभ निशंभु का घनघोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों महाबलवान दानव देवी पर मेघों की भ्रांति मूसलाधार बाण बरसा रहे थे। राक्षसों द्वारा चलाए हुए बाणों को काटकर देवी ने अपने शस्त्रों के द्वारा उसके अग्डों को वेद दिया। मौका पाकर निशंभु अपनी चमचमाती हुई ढाल लेकर देवी वाहन सिंह के मस्तक पर तेज धार वाली तलवार चलाई। अपने वाहन सिंह के आहत होने पर सुरब्र नामक बाण के द्वारा देवी ने निशंभु की तलवार को खंडित कर दिया तथा साथ ही अष्टचंद्र जड़ी ढाल को भी टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया। जब उस दानव के पास ढाल एवं तलवार न रही तो अपनी शक्ति का प्रयोग किया, परंतु देवी ने चक्र के द्वारा उस शक्ति को खंडित कर दिया। ऐसा देखकर निशंभु ने क्रोध में आकर देवी वध के लिए अपना त्रिशूल संभाला, लेकिन देवी ने मृष्टिका प्रहार से ही उस त्रिशूल का खंडन कर दिया। फिर तो अपनी गदा चलाई, किंतु वह गदा भी काम न आई तो और देवी की त्रिशूल से भग्न हो गई। इतना होने पर भी वह महाकाय दानव देवी की ओर अपना फरसा उठाकर चल पड़ा। देवी ने देखती ही देखते अपने बाणों द्वारा उसे धराशायी कर दिया। अपने पराक्रमी भाई को भूमि पर गिरते देखकर शंभु क्रोधावेश में देवी पर लपटा। अपनी अष्टभुजाओं से युक्त वह गगन चुंबी दानव अपने संपूर्ण शास्त्रों के रथ में लेकर आकाश मंडल के दिखाई पड़ने लगा। उसी अपनी और बढ़ते देखकर देवी ने शंख ध्वनि की तथा धनुष्य की प्रत्यंचा से भीषण टक्कर उत्पन्न किया। तदंतर दानव के तेज नाशक घंटे की ध्वनि गुंज कर संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। जिस सिंह की गर्जना सुनकर बड़े बड़े मत वाले हाथी भी दहल जाते थे, उस देवी वाहन सिंह की घोर गर्जना से दशों दिशाएं प्रकंपित हो उठी। तब आकाश मंडल में काली ने अपनी लंबी छलांग लगाई और दोनों हाथों में भूमि पर दे मारा। उस क्रिया में फलस्वरूप ऐसा भीषण शब्द हुआ जिसमें पहले के सभी शब्द विलीन हो गए। फिर तो शिवदूती ने अपने कराल अट्टहास से सभी असुरों को आतंकित कर दिया, परंतु इस दृश्य को देखकर शंभु अत्यंत क्रोधित हुआ। उस समय शंभु को ललकार कर देवी ने कहा वो पापमन खड़ा रह। इस दृश्य को देखकर आकाश मार्ग में अवस्थित सभी देवगण देवी की जय जयकार करने लगे। तभी शंभु ने देवी पर ज्वालाओं से दहगती हुई भीषण शक्ति चलाई। पर्वत काय उस भीषण शक्ति को देवी ने एक बहुत बड़ी लुकाठी से अलग हटा दिया। उस समय शंभु की गर्जना से सारा ब्रह्मांड शंभु की गर्जना सारा ब्रह्मांड कांप उठा। हे राजन, उसकी गर्जना से ऐसा मालूम हुआ मानो वज्रपात हुआ है,
जिसमें सभी प्रकार के शब्द विलुप्त हो गए। शुंभ तथा देवी के द्वारा परस्पर प्रक्षेपित बाणों को दोनों पक्षों ने अपने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब चंडिका ने क्रोध करके अपने त्रिशूल के शुंभ पर भीषण प्रहार किया। उस भयंकर आघात से मूर्छित होकर महादानव शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके इतने में निशंभु की मूर्छा दूर हो गई और उसने पुनः अपने बाणों को परसा कर देवी चंडिका काली तथा देवी वाहन सिंह को घायल कर दिया। फिर तो वह दानवराज अपने 10,000 हाथों को उत्पन्न कर देवी पर अपने चक्रों से प्रहार करने लगा और देवी को आच्छादित कर दिया। तदंतर भगवती दुर्गा ने क्रोध होकर अपने बाणों द्वारा राक्षस के चक्रों और बाणों को खंडित कर दिया। देवी के इस अद्भुत शौर्य को देखकर अपनी सेना के साथ निशंभु हाथ में गदा लेकर देवी वध के लिए आगे बढ़ा। देवी ने तुरंत ही अपनी तीक्ष्ण तलवार से उन दानव की गदा को काटकर गिराया। गदा विहित होते ही उसने हाथ में त्रिशूल उठा लिया। देवताओं का उत्पीड़क निशंभु जिस समय त्रिशूल लेकर दौड़ा उससे पहले ही देवी ने अपने शूल द्वारा उसके हृदय को वेद दिया। उस शूल घात से छाती छिदते ही उसी के समान भीमकाय आकृति वाला दानव उसके पक्ष में प्रकट हो गया और वह नया दानव खड़ी रह ऐसा कहते लगा। उस नए दानव की बात पर देवी अट्टहास करने लगी और अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। वह दैत्य वही भूमि पर गिर कर शांत हो गया। उसके गिरते ही देवी वाहन सिंह उसकी गर्दन चबाने लगा। इस दृश्य को देखकर रोए खड़े तो जाते थे। सिंह की तरह ही काली और शिवदूती ने भी अन्य राक्षसों का भक्षण करना शुरू कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदारित होकर कितने ही दानव नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल के सिंचत से कितने ही दानव तेज विहित होकर रणभूमि से भागने लगे। माहेश्वरी के त्रिशूल प्रहार से कितने ही दानव छिन्न भिन्न हो गए। वाराही के थुतुन की मार से अनेक राक्षस चकनाचूर हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से दैत्यों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंद्रिय के वज्राघात से कितनों के चिछड़े हो गए। उस भयंकर समर में कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ अपने प्राण बचाकर रथ स्थल में भाग चले तथा असंख्य दैत्य समुदाय काली, शिवदूती और सिंह के द्वारा कवलित हो गए। हमारे गणेश जी भगवान की जय, हमारी दुर्गा माँ नव दुर्गा माँ की जय, हमारी वहाँ की बड़ी जगदम्बा माँ की जय, सभी पूर्णिमा की मातेश्रियों की जय, कुलदेवता जिन माता भैरवनाथ जी, गुरु गजानना, हमारे महाकालेश्वर भगवान गणेश जी, माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ, हमारे अखंड दीपों को हमारी गायत्री माँ, हमारी काली माँ, हमारी संतोषी माँ, हमारी काली माँ, हमारी वैष्णो माँ, हमारी कन्नौर की माँ, हमारी घर की खामगांव की पूरे पृथ्वी के मातेश्रियों, हमारी हमारी अन्नपूर्णा माँ, शिवजी भगवान अन्नपूर्णा माँ, हमारे कुबेर देवता, हमारी पृथ्वी माँ, भारत माँ, सूर्य देवा, चंद्रमा, गिरधर, तुलसा माँ, आप सभी को हमारे बच्चों का प्रणाम है। आप सभी की जय जयकार है। हमसे और बच्चों से अगर कुछ भी गलती होती हो सो हमारे भाई, हमारे प्रभु, हमारी माँ हमें माफ़ करना। राधे राधे।